नमस्ते बच्चों। तो आज हम हिंदी की तासिका में हम कहानी लेखन पढ़ते हैं। तो भारतीय परिवेश और संस्कार में कहानी का संबंध कहानी न कहानी नानी से जुड़ा हुआ है। दादी, ताई, चाचा, बुआ या किसी और से क्यों नहीं सोचना होगा। कह धन नानी कहानी, कहानी लेखन जैसे हम कहते हैं ना, तो वह क धन नानी कहानी कुछ ऐसे बना होगा। यह शब्द बच्चों को सुलाने के लिए, शरारतों से दूर रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए मनगढ़ंत तो कुछ वास्तविक घटनाओं पर आधारित जिन कथाओं का सहारा लिया जाता है वह कहानी रूप में प्रचलित हुई। घटनाओं का या परिस्थितियों पर आधारित छोटी रचनाओं को कहानी कहा जा सकता है। कैसे कैसी कहानियाँ, हर कहानी अलग अलग होती है। अंत उनके भेद और प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जैसे पशु पंछियों की कहानी, डरावनी कहानियाँ, ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ, दूसरे लोग से संबंधित कहानियाँ और यात्रा संबंधित कहानियाँ, हंसी मजाक कहानियाँ, सामाजिक धार्मिक कहानियाँ, राजा दानवों की कहानियाँ। जैसे इस प्रकार अनेक प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। कैसे लिखे कहानी, हमने अभी देखा कैसी कैसी कहानियाँ होती है। पशु पंछी, ज्ञान विज्ञान, लोक, राजा दानव, यात्रा, ऐसे अनेक प्रकार की कहानियाँ होती है। तो कैसे लिखी कहानियाँ, सभी पात्रों को शामिल करें, ताना बाना ऐसे बुने की वास्तविक लगे, आस पास दिखाई दे वस्तुओं, प्राकृतिक उपादानों का भी उल्लेख हो। तो कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए शब्द सीमा 80-100 से अधिक न हो। विराम चिन्ह, संवाद, वाक्य रचना पर ध्यान दें। घटनाक्रम का ध्यान रखें। अनावश्यक घटनाओं को न लिखें। छोटे छोटे वाक्य बनाइए। कहानी संक्षिप्त यानी छोटी और सटीक हो। देश काल के अनुसार शब्द चुनें। कहानी लेखन विधि, विद्यालय स्तर पर कहानी को मुख्यतः 3 प्रकार से लिखा जाता है। चित्र प्रदर्श प्रणाली, पहले जो है चित्र वर्णन, दूसरा है अधूरी कहानी की पूर्ति कीजिए, और जो तीसरी जो है शीर्षक विषय आधारित कहानी। से 3 लेखन विधि कहानी के हैं। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहली कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेद में बांटना चाहिए। लिखावट में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक, कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। यदि कृति पत्रिका में कहानी का आरंभ का परिच्छेद, कहानी का आरंभ का हिस्सा, मुद्दे दिए गए हो तो उसे उत्तर पुस्तिका में फिर से लिखने आवश्यक है।